गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मीनाक्षी अलावत मोकामा घाट से आज आपको ईवीएससी क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग एक बात बताइए, क्या किसी ने सबने सुना होगा भारत का जब बंटवारा हुआ था तो भारत दो देशों के बीच में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। तो भारत से कुछ हिस्सा कट के जो है वो पाकिस्तान में चला गया था और जो उस हिस्से में जो लोग रहते थे उन्हें वो छोड़कर पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। तो आप लोगों को कभी आप लोगों ने अपने दादा दादी से या नाना नानी से या घर के बड़ों से इस बारे में कभी सुना है? जी, अगर नहीं सुना है तो आप अपने घर के बड़ों से इस बारे में पूछिए कि कैसे भारत का पाकिस्तान के साथ बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो ये उसी समय की एक स्टोरी है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नए चैप्टर का नाम है चेंजिंग टाइम्स, मतलब कि बदलता समय, कैसे समय बदल गया। अब उसमें देखिए क्या स्टोरी है। माई नेम इज़ चेतन दास। ये एक चेतन दास की स्टोरी है। वो बता रहा है मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स अगो आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। काफ़ी साल पहले, मतलब मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाता था। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज। आजकल मैं क्या करता हूँ कि अपना समय जो है उसके बारे में, उन दिनों के बारे में लिखकर अपना समय बिताता हूँ। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, यंग था। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू। उसमें से मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद थी वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। वो मतलब चेतन दास जो है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। अ बिग मूव, बिग मूव मतलब मूव करना, वहाँ से हटना या चले जाना। एक बहुत बड़ा बदलाव, मतलब वो कह रहा है एक बहुत बड़ा मूव, मतलब एक बहुत बड़ा वहाँ से चल जाना। बहुत बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से लोग जो है गए थे। जो जो लोग मतलब उस हिस्से में रहते थे जो भारत में आता था, उन सब लोगों को छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड। मुझे याद है जब मैं 9 साल का था। आई मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स, सॉरी, इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स अगो। ये कम से कम 60 साल पहले की बात है। दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। मतलब वो कह रहा है कि वो समय था, हम कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। आज वो जो जगह है डेरा गाजी खान, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। एट दैट टाइम, उस समय, देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब ऐसे कुछ घर में बदलाव होते हैं तो घर के जो बड़े हैं वो अपने आप डिसीजन लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा अपने घर में, जब भी कुछ कहीं आना होता है, किसी किसी को हमारे घर में आना होता है या हमें कहीं जाना होता है, तो घर के बड़े लोग जो है वो खुद ही फैसले ले लेते हैं कि क्या करना है, कैसे जाना है, कब जाना है, किस व्हीकल से जाना है, बस से, कार से, स्कूटर से, ट्रेन से, प्लेन से, कैसे जाना है। तो वो बच्चों से नहीं पूछते हैं, बस बच्चों को ये कहा जाता है तुम अपना सामान पैक करो, हमें कल वहाँ जाना है, उस चीज़ से जाना है ना। तो वो यही बता रहा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस, एक दिन बाबा ने हमसे कहा दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज, मतलब कि हमें जो है अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। एंड मूव टू अनदर प्लेस, और हमें दूसरी जगह जाकर रहना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज, मतलब मैं जो है बहुत दुखी था। सैड मतलब दुखी था कि मुझे अपना घर और अपना गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं पे यही एक जगह थी जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हेयर। मतलब मैं, मेरे बाबा, मेरी मम्मी
मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन जो है, हम सभी हमने एक ट्रेन लिया और हम यहाँ आ गए। नियर दिल्ली लाइक अस मैनी पीपल, दिल्ली के पास आ गए। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड, हमारी तरह बहुत सारे लोग जो है वो उस एरिया को छोड़कर कहीं और चले गए। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब लोग कह रहे थे कि जो हमारा देश है वो दो हिस्सों में बट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। मतलब ऐसे ही बहुत से लोग जो है, जो मतलब पाकिस्तान के हिस्से में थे इंडियंस, वो इंडिया में आ गए। मतलब हिंदू, जो पाकिस्तान के हिस्से में हिंदू थे वो भारत आ गए, और जो भारत के हिस्से में पाकिस्तान मतलब मुस्लिम रह रहे थे वो सब पाकिस्तान चले गए। ठीक है। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप, कुछ समय के लिए हम सभी एक कैंप में रहे। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन ह्यूज ग्राउंड। मतलब पहले कुछ दिन हम एक बड़े से टेंट में रहे जो एक बहुत बड़े ग्राउंड में था। ठीक है। अब वो बता रहा है अ न्यू होम, कैसे उसने जो है वो न्यू होम बनाया। अब देखिए, वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। बाबा ने हमें बताया एक दिन कि हमें जो है धरती मिली है सोहना विलेज में। अब आपको किसी ने सुना है सोहना विलेज के बारे में कि सोहना विलेज किस स्टेट में आता है इंडिया में? यस, सोहना विलेज आता है हरियाणा विलेज में। नाउ सोहना इज सिचुएटेड इन हरियाणा। ही सैड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ जाकर अपना मकान, अपना घर बनाना पड़ेगा। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा ने जो है वो काफ़ी मेहनत की थी घर बनाने में। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, हम बच्चों ने भी बहुत मतलब उनकी हेल्प की। बाबा डग द सॉयल, बाबा ने क्या करा, मिट्टी को गीला किया। एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास देम टू ऑन टू अम्मा, और वो हमने जो है अम्मा को दिए। गुड़िया एंड अम्मा मिक्सड हस्क इन इट, अम्मा और गुड़िया ने जो है उसके अंदर गोबर मिक्स किया मिट्टी के अंदर। बाबा पुट अप द वॉल्स, बाबा ने जो है वो दीवारें बनाई। वी ब्रॉट काउ डंग, हमने जो है वो काव डंग खरीदा, मतलब गोबर खरीदा फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, आसपास के घरों से। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड, मम्मी ने उसे जो है गोबर को मिट्टी में मिक्स किया और उस मिक्सचर को द कोटेड द फ्लोर विद द दिस मिक्सचर, मतलब उन्होंने जो है उसके फर्श को उस मिक्सचर से दीवारों को और फर्श को बना दिया। जस्ट लाइक शी यूज़ टू डू इन आवर हाउस, ओल्ड हाउस, ऐसे ही कर दिया जैसे वो अपने पुराने घर में करती थी। अम्मा यूज़ टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, अम्मा ने कहा कि इससे जो है कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब ये टाइम था छत बनाने का। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द फोर वॉल्स, बाबा ने क्या किया, लकड़ियों से जो है उसका फ्रेम बनाया और उन्हें वॉल्स पर फिक्स कर दिया। वी पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, मतलब वो कह रहा है कि जो बाबा ने जो ब्रांचेस थी उस नीम और कीकर की ब्रांचेस से उसका फ्रेम बनाया ताकि उसमें जो है टर्माइट्स ना लगे, मतलब कीड़े मकोड़े ना लगे, दीमक ना लगे उसमें। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड दैम विद मड, अम्मा ने उसमें जो है वो पुराने बैग्स लगा दिए और उसे कवर कर दिया मिट्टी से। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स, मतलब कि वो कह रहा है कि वहाँ के जो ज़्यादातर घर थे वो हमारे घर जैसे ही बने हुए थे। अ फ्यू वर डिफरेंट बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, उसमें कुछ डिफरेंट थे बट मुझे अपना घर ही सबसे ज़्यादा पसंद था। इट वॉज जस्ट लाइक फॉर आवर
ओल्ड हाउस, वो हमारे पुराने घर जैसा था। ठीक है, अब उसमें वो यही कह रहा है कि सभी को अपना घर अच्छा लगता है, तो वो अपने घर के बारे में बता रहा है कि कैसे वो अपना पुराना घर छोड़कर और नए घर में नई जगह पर आया और वहाँ उन्होंने अपना नया घर बनाया जैसे उन्होंने पुराना घर बनाया था। अब आप लोगों को क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है फाइंड आउट एंड राइट, अब आपको क्या करना है, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन, मतलब आपको अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी बड़े पर्सन से जो एज में ज़्यादा हो उनसे बात करनी है। फाइंड आउट व्हेन शी और ही वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 और 9 साल के थे। क्या पूछना है उनसे, क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड शी और ही लिव, नेम दैट प्लेस, वो कहाँ रहते थे जब वो 8-9 साल के थे, उस प्लेस का नाम लिखना है। फ्रॉम वॉट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड, किस मटेरियल से उनका घर बनता था, मतलब आपको उसमें पता चलेगा उसकी पहले कैसे घर बनाए जाते थे और अब किस मटेरियल के किस तरह से घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, क्या उनके घर में टॉयलेट था, इफ़ नो वेयर वॉज इट, अगर नहीं था तो कहाँ था। अब आपको ये पता करना है। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुकड, जो है उनके घर के किस हिस्से में जो है खाना बनाया जाता था। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड, वाई, जो चेतन दास का घर था वो बहुत ज़्यादा मिट्टी उसमें यूज़ की गई थी, क्यों, आपको ये पता करना है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये पता करके और कॉपी में लिख के आपको सेंड करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।